इन सुदूर घना जंगल के बीच पहाड़ पर स्थित बाबा टांगीनाथ धाम है। यहाँ पर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है और इसी धाम में भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है। साथ ही एक त्रिशूल गड़ा हुआ है जो खुले वातावरण में हजारों साल से उसी स्थान पर है। आज तक इस त्रिशूल पर जंग नहीं लगा है। बाबा टांगीनाथ धाम के दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय भगत। अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। टांगीनाथ धाम झारखंड राज्य की राजधानी रांची से 165 किलोमीटर की दूरी पर है। गुमला जिला के डुमरी प्रखंड ग्राम मझगांव में स्थित है। यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ की प्रकृति बहुत ही खुशनुमा होता है। टांगीनाथ धाम के पहाड़ पर एक खूबसूरत झील है। यह झील लगभग सालों भर बहता रहता है। इसी तरह के अगल बगल पहाड़ियों में कई झील झरने हैं जो यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगाता है। हमारा देश परंपरा, संस्कृति और मंदिरों का देश है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है भगवान परशुराम इस स्थान पर घोर तप किए थे। दंत कथाओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम सीता स्वयंवर में जब धनुष को तोड़े थे तब बहुत भयंकर आवाज़ हुआ था, जिसे सुनकर परशुराम को बहुत क्रोध आया और स्वयंवर में जाकर परशुराम भगवान श्री राम से क्रोधपूर्वक बात करने लगे। जब परशुराम को ज्ञात हुआ कि श्री राम स्वयं हरि अवतार हैं तब उनको बहुत पश्चाताप हुआ। तब भगवान परशुराम इन घने जंगलों के बीच चले आए और इस पहाड़ पर अपना अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और अपना फरसा को इसी भूमि में गाड़ दिए और यहाँ पर कई वर्षों तक घोर तप किए। तब से यह फरसा त्रिशूल इसी स्थान पर आज भी पड़ा है। ऐसा माना जाता है यह विशाल त्रिशूल को स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था। फरसा को नागपुरी भाषा में टांगी कहा जाता है, इसलिए इस धाम को टांगीनाथ धाम से जाना जाता है। टांगीनाथ धाम में फरसा, त्रिशूल, इसके अलावे अनेक मूर्तियाँ, शिवलिंग हैं जो भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिक, विश्वकर्मा आदि की मूर्ति बनी हुई है। और यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में अनेक प्रकार की मूर्तियाँ बनी हुई है। इस त्रिशूल से जुड़ी हुई और एक कहानी है। प्राचीन काल में लोहार जाति के लोग लोहा प्राप्त करने के लिए इस त्रिशूल को काट लिए थे और चोरी करके अपने घर ले गए थे, जिसके कारण उन लोगों को मृत्यु होने लगा। तब उन लोग कटे हुए भाग को वापस यहाँ पर लाकर रख दिए। तब से लोहार जाति के लोग इसके आसपास नहीं बसते हैं। टांगीनाथ धाम से 15 किलोमीटर की दूरी तक कोई लोहार जनजाति नहीं है। टांगीनाथ धाम हिंदू और आदिवासी का संयुक्त संस्कृति का संगम है। इस धाम में आज भी आदिवासी जनजाति के लोग पूजा कराते हैं। यहाँ पर बैगा जनजाति के लोग पुजारी हैं। यहाँ पर नागपुरी भाषा पर पूजा किया जाता है। मंत्र भी नागपुरी भाषा में ही है। यहाँ पर सबसे अधिक शिवरात्रि में भीड़ होता है। यहाँ पर 2 दिनों तक पूजा पाठ होता है और आदिवासी के लोग जेठ की पूर्णिमा में अपनी वेशभूषा के साथ यहाँ पर आते हैं और अपनी रीति परंपरा के साथ पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पर सावन की पूर्णिमा में भी विशेष पूजा पाठ किया जाता है। अवशेष
पुरातत्व विभाग द्वारा इस पहाड़ी पर खुदाई हुआ था, जिससे अनेक मूर्तियाँ और बहुमूल्य आभूषण मिला था। किसी कारणवश यह खुदाई रोक दिया गया। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव।